हरे कृष्णा। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की विशेष पौराणिक कथा श्रृंखला की। और इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा इंद्रद्युम्न हर प्रकार से भगवान जगन्नाथ के काष्ठमय स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद भगवान स्वयं उन्हें उनके अभिषेक और स्नान यात्रा के विषय में बताते हैं और भगवान के बताए गए निर्देश अनुसार राजा भगवान का स्नान उत्सव करते हैं। उस समय जैमिनी ऋषि के पास एकत्रित हुए सभी मुनिगण उनसे पूछते हैं कि आखिर ये उत्सव कैसे किया गया था। और उस समय जैमिनी ऋषि भगवान जगन्नाथ जी के स्नान उत्सव की संपूर्ण विधि बताते हैं और वही है हमारी आज की ज्येष्ठ मास कथा का मुख्य विषय। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से मनाया था? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन क्या सुनाइए। ये सुनकर जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करूंगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन व्रत संकल्प करके मौन रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर मार्कंडेय वट नामक तीर्थ में जाएं और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेय ईश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके अघमर्षण सूक्त से और इस मंत्र से स्नान करना चाहिए। और ये मंत्र है, संसार सागरे मग्नम पापग्रस्तम अचेतनम त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते। अर्थात भगनेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाए। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वटवृक्ष स्थित है, वो दर्शन मात्र से समस्त पाप राशि का नाश करता है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से प्रणाम करें और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस वटवृक्ष की परिक्रमा करें। अमरस्त्वं सदा कल्प विष्णोरायतनं महत् न्यग्रोध हर मे पापं विष्णुरूप नमोस्तुते। नमोस्तव्यक्तरूपाय महाप्रलय स्थायिने एकाश्रयाय जगतां कल्पवृक्षाय ते नमः। इसका अर्थ है, हे कल्पवृक्ष, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप वट, मेरे पाप को हर लीजिए, आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय और कल्पवृक्ष हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वो 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को, जो कि भगवान श्री हरि के आगे भक्ति भाव से नतमस्तक होकर सदैव खड़े रहते हैं, उन गरुड़ जी से प्रार्थना करें और उनका मंत्र इस प्रकार है, छंदोमय जगद्धामन यान रूप त्रिवृद्धपुः यज्ञ रूप जगद्व्यापिन प्रियमाणाय ते नमः। हे गरुड़, आप छंदोमय जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेद त्रयीमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ जी की स्तुति करने के बाद भगवान के मंदिर में प्रवेश करें। उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्र राज अनुष्टुप से या पुरुष सूक्त से या फिर 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान का पूजन करें। जिसकी जिसमें रुचि हो उसी प्रकार से उस मंत्र का जप कर सकते हैं। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए कहें, हे देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं।
भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सदैव मेरी रक्षा करें। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणारविंद विश्व के लिए वंदनीय हैं। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, आपकी जय हो। वेद आपके निश्वास वायु हैं। समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे अंतर्यामी, अकारण करुणा सागर, दीन दयालु, आपकी जय हो। दीनों और अनाथों का एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं जो अत्यंत दुस्तर हैं, क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकर्म रूपी ग्राहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंब नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निसार और दुख रूपी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखकर वहाँ से मेरा उद्धार कीजिए। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के, तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं। यही संसार सागर की 6 उर्मियाँ हैं। इनसे हमारी रक्षा कीजिए। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। हे जगतपते, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती। तत्पश्चात शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करें। 12 अक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी, आपकी जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्यामय पंख से रहित है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी कभी थकित न होने वाले बलभद्र, आपकी जय हो। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विकर्षण यानी विनाश करने के लिए आप सदैव उद्यत रहते हैं, हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा करने के लिए आपके नेत्र सदैव खुले रहते हैं। आपने अपने फण के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण किया है। हे प्रभु, जिसके पार जाना कठिन है, उस अपार भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ हैं। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मूसलधारी भगवान बलभद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदि कारण रूपा कल्याणमय नेत्रों वाली सुभद्रा देवी का पूजन करना चाहिए। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को भी स्तुति द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। हे देवी, हे सुभद्रे, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली हे महादेवी, आप प्रसन्न हो। शरणागतों को सुख देने वाली और सबको संतुष्ट रखने वाली हे देवी, आपकी जय हो। परमात्मा के सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहे कि हे प्रभु, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त और मौन होकर समुद्र के पास जाए और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए दाएं हाथ जोड़कर आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सुदर्शन नमस्तेस्तु कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरन्धस्य विष्णु मार्गे प्रदर्शय। अर्थात कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टिकाकर भक्ति भाव से प्रणाम करें और इस प्रकार कहें, हे तीर्थराज,
आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवदाता हैं और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। ये मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठें और फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें। हे जगतपते तीर्थराज, आपको नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का मैंने संचय किया है वो सभी नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाइए और फिर आचमन करके मौन होकर उज्जवल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आवाहन करके भी पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंहासन देखकर चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजित हैं। फिर उनके दोनों चरणार बिंदों में पाद्य निवेदन करें। वो पाद्य श्यामाक, कमल, दुर्वा और अपराजिता लता से युक्त हो और मूल मंत्र से उसका संस्कार किया गया हो। पाद्य अर्पण करने के बाद सोने, चांदी, तांबे या शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, यव, दुर्वा, कुशाग्र, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ्य का संस्कार करें। दुर्वा और कुश के अग्र से अर्घ्य करें। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचे और फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। ये अर्घ्य की विधि बताई गई है। उसके बाद जायफल, कंकोल और लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कंठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनाएं। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध और चंदन से चर्चित करके ही अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेपन करें। चमेली, कमल, चंपा, अशोक, पुन्नाग, नाग केसर और अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य आदि तुलसी दल की माला पहनाएं और कुछ छूटे फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरें। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला होता है और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केशों के मध्य में पहनाया जाए वो गर्भक कहा गया है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के बाद गूगल, अगरू, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके दे। उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जलाकर उसे अर्पण करें अथवा कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल में दीपक जलाकर रखें। तत्पश्चात घी में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों में युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सब के सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस और नूतन विशेष नैवेद्य प्रदान करके भगवान को अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधुपर्क, वस्त्र और यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन कराएं। अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, लेकिन नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। साथ ही सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। उसके बाद कपूर, लवंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबूल अर्पण करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करते हुए अनन्य भाव से स्तुति पाठ करें। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों का फल पाता है। कोटि गौदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से और कोटि महादानों से कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है वो इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवान जगन्नाथ जी के पूजन से और उनके दर्शन से प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज की ज्येष्ठ मास की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसी कथा का अगला भाग आप सुन सकते हैं हमारे इसी उपदेशाष्टकम चैनल पर कल प्रातःकाल। तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हरे कृष्णा।